कभी कभी हमें यह यकीन नहीं होता कि जानवर इंसानों से कहीं ज्यादा समझदार और संवेदनशील हो सकते हैं। वे भी हमें उसी तरह महसूस करते हैं जैसे हम उन्हें। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें यह समझने पर मजबूर करती है कि जानवरों के बीच भी गहरे रिश्ते होते हैं और वे भी अपने दिल की बात हमें महसूस करवा सकते हैं। आज हम एक ऐसी अद्भुत और सच्ची घटना के बारे में बात करेंगे जिसमें एक इंसान ने हाथियों से दोस्ती की और उनके दिलों को जीता, जबकि पूरी दुनिया ने इन्हें एक खतरनाक जानवर माना था। यह कहानी है दक्षिण अफ्रीका के जुलूलैंड में रहने वाले संरक्षणवादी और पर्यावरणविद लॉरेंस एंथनी की, जिन्हें एलिफेंट विस्परर के नाम से जाना जाता था। जब एक झुंड हाथियों ने तबाही मचाते हुए अपनी स्वतंत्रता की खोज की, तो उनकी किस्मत ने उन्हें एक ऐसे इंसान से मिलवाया जो न केवल उन्हें बचा सकता था, बल्कि उनके दिलों को भी समझने की कोशिश करेगा। यह एक ऐसी कहानी है जो हमारे दिलों को छू जाती है और हमें यह एहसास कराती है कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध केवल एक तरफा नहीं हो सकता, बल्कि यह एक गहरा, भावनात्मक और समझदारी से भरा रिश्ता हो सकता है। लॉरेंस एंथनी की यह अद्वितीय मित्रता न केवल हाथियों से, बल्कि प्रकृति से एक गहरे और अपूर्व संबंध की मिसाल पेश करती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम एक दूसरे से सही तरीके से संवाद करें और विश्वास बनाएं, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, चाहे वह इंसान हो या जानवर। करीब 20 साल पहले दक्षिण अफ्रीका के जुलूलैंड में एक अजीबोगरीब घटना घटी, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह कहानी सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं है, बल्कि उस गहरे रिश्ते के बारे में है जो इंसान और प्रकृति के बीच हो सकता है। यह एक ऐसी घटना थी जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जानवर भी इंसान के जैसे संवेदनशील होते हैं? क्या वे भी दोस्ती, विश्वास और शोक का अनुभव कर सकते हैं? इस अद्भुत कहानी का केंद्र है एक झुंड जंगली हाथियों की, जो इंसानों के प्रति डर और असुरक्षा से ग्रस्त थे। इन हाथियों के साथ जो हुआ, वह न केवल प्रकृति के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलने वाला था, बल्कि यह एक प्रेरणा भी बन गया कि हम जानवरों के साथ किस प्रकार से जुड़ सकते हैं और उनके अस्तित्व की अहमियत को कैसे समझ सकते हैं। यह कहानी शुरू होती है एक समय से, जब दक्षिण अफ्रीका के जुलूलैंड में एक झुंड जंगली हाथी अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। इन हाथियों के जीवन में एक भय का बादल था, क्योंकि इन्हें इंसानों से जो कड़वा अनुभव मिला था, उसने उनके मन में गहरा असुरक्षा और डर पैदा कर दिया था। इनका यह डर कुछ इस हद तक बढ़ गया था कि वे हर बाड़े और संरचना को तोड़कर भागने की कोशिश करते थे। इनका मार्ग बहुत ही विनाशकारी था। वे जहां भी जाते, वहां के लोग परेशान हो जाते। इन हाथियों के द्वारा किए गए इस तरह के व्यवधान ने स्थानीय लोगों को बहुत घबराहट में डाल दिया था। स्थिति इतनी विकट हो गई कि इन हाथियों को मारने का निर्णय लिया गया था। लेकिन तब एक व्यक्ति सामने आया जिसने इस मुश्किल परिस्थिति से निपटने का मार्ग ढूंढा। वह व्यक्ति था लॉरेंस एंथनी, एक संरक्षणवादी और पर्यावरणविद, जिन्होंने इन हाथियों को जीवन दान देने का साहसिक निर्णय लिया। लॉरेंस एंथनी ने सोचा, यह हाथी जंगली हैं और उनका डर और भ्रम स्वाभाविक है। यह हाथी न केवल असुरक्षित थे, बल्कि इनका डर इसलिए था क्योंकि इन्होंने अपनी मातृकृति को खो दिया था। ऐसे में एक नया नेता उभरा जो इनकी सुरक्षा का जिम्मा उठा रहा था, नाना, एक मादा हाथी। नाना अपने झुंड की रक्षा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन यह संघर्ष उनके जीवन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा था। जब भी नाना बाड़ को तोड़ने की कोशिश करती, एंथनी वहां पहुंच जाते और उसे समझाते कि बाहर की दुनिया खतरनाक है। वह न केवल उसे रोकते, बल्कि उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करते कि रिजर्व के भीतर वे सुरक्षित हैं। यहाँ एक अनोखी बात थी, क्योंकि एंथनी जानते थे कि नाना अंग्रेजी नहीं समझेगी, लेकिन उन्होंने भरोसा रखा कि वह अपनी बात उसकी आंखों और शरीर की भाषा से पहुंचा सकते हैं। यह दृश्य बहुत अजीब था, क्योंकि यह एक इंसान और हाथी के बीच का बिना शब्दों वाला संवाद था। एंथनी रात रात भर नाना के पास जाते और उसे समझाने की कोशिश करते, तुम और तुम्हारा झुंड सुरक्षित हैं, बाहर जाने से केवल खतरे बढ़ेंगे। धीरे धीरे नाना ने एंथनी के शब्दों को समझना शुरू किया। एक सुबह नाना ने फेंस तोड़ने की बजाय अपनी सूंड फेंस के उस पार एंथनी की ओर बढ़ा दी, जैसे कि वह उन्हें छूना चाहती हो। इस एक पल में एंथनी को समझ आ गया कि नाना ने उनकी दोस्ती को स्वीकार कर लिया है। उनकी इस संवाद विधि ने हाथियों को शांत किया
और धीरे धीरे वे रिजर्व के भीतर ही रहना शुरू कर दिए, अपने विशाल क्षेत्र में आजादी से घूमने लगे। साथ एंथनी और इन हाथियों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। वह न केवल इन हाथियों के संरक्षक थे, बल्कि वे उनके परिवार का हिस्सा बन गए थे। उन्हें द एलिफेंट व्हिस्परर, हाथियों का साथी, के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि अब वह हाथियों से बिना शब्दों के संवाद कर सकते थे। उनका यह संबंध एक नई मिसाल बन गया कि इंसान और जानवरों के बीच भावनात्मक जुड़ाव संभव है। 13 साल बाद एक दिन लॉरेंस एंथनी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके जाने के बाद एक चमत्कार हुआ। वह हाथियों का झुंड, जो वर्षों से एंथनी के घर के पास नहीं आया था, एक दिन अचानक उनके घर के पास आ पहुंचा। यह वही हाथी थे जो पहले कभी एंथनी के घर के आसपास नहीं दिखे थे। वह 2 दिनों तक वहां खड़े रहे, जैसे वे अपने प्रिय एंथनी का शोक मना रहे हों। यह दृश्य एंथनी की मौत के बाद हुआ था, और यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बन गई। यह दृश्य अविश्वसनीय था। हाथियों को यह कैसे पता चला कि उनका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है, लेकिन यह घटना इस बात का गहरा प्रमाण है कि जानवर भी शोक मना सकते हैं, और वे उन लोगों के प्रति आदर व्यक्त करते हैं जिन्होंने उन्हें प्रेम और सुरक्षा दी हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम जानवरों के साथ केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि गहरी संवेदनाओं और समझ के साथ जुड़ सकते हैं। यह हमें यह भी बताती है कि प्रकृति और जीवों के प्रति हमारी जिम्मेदारी केवल संरक्षण तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें उनके अस्तित्व का सम्मान करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और उनके साथ सहानुभूति से पेश आना चाहिए। लॉरेंस एंथनी और हाथियों के बीच का यह संबंध यह साबित करता है कि इंसान और जानवरों के बीच एक ऐसा रिश्ता हो सकता है जो शब्दों से परे होता है, और यह रिश्ता हमें हमेशा याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध गहरा और अडिग होना चाहिए। यह कहानी इंसान और जानवरों के बीच के रिश्ते को एक नई दृष्टि देती है, जहां भाषा से परे एक गहरा संवाद स्थापित होता है। यह न केवल हमें प्रकृति के साथ अपनी साझेदारी को समझने और निभाने की प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जानवरों के साथ सम्मान और सहानुभूति का रिश्ता हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। एंथनी और हाथियों की दोस्ती इस बात की मिसाल है कि जब हम जानवरों और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, तो हम न केवल उनका जीवन बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने भीतर संवेदनशीलता और मानवता को भी प्रबल करते हैं। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति और उसके जीव हमारे संरक्षण और सहारे के लिए नहीं, बल्कि हमारे साथ सह अस्तित्व के लिए हैं। इस अद्भुत और भावनात्मक कहानी के जरिए हम यह समझ सकते हैं कि प्रकृति और जीवों के साथ हमारे संबंध में विश्वास और समझ का बहुत महत्व है। यह केवल हमारे कर्तव्यों का ही एहसास नहीं कराता, बल्कि यह भी सिखाता है कि हम किस तरह जानवरों के साथ एक सम्मानजनक और भावनात्मक जुड़ाव बना सकते हैं, जो अंततः हमारे जीवन को और भी समृद्ध और मीनिंगफुल बना देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें अपने विचार बताएं और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका प्यार और समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।